राधे राधे दोस्तों, श्री राधे कृपा ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका एस्ट्रो मित्र पंडित ललित शर्मा। दोस्तों, ज्योतिष की इस श्रृंखला में आप सभी का हृदय से स्वागत है। अगर आप ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो ईश्वर करे आपको सक्सेस मिले, सफलता मिले, आप अच्छे से ज्योतिष सीखें, आपको आध्यात्मिक उन्नति मिले, यही मेरी कामना है। देखिए दोस्तों, ज्योतिष जो है वो गूढ़ रहस्यों से भरा पड़ा है। डेली रूटीन में हम जो कार्य कर रहे हैं या हम जो कर्म कर रहे हैं उसका हमको क्या रिजल्ट मिलेगा, और जब हम पत्रिका देखते हैं, कोई हमारे पास क्लाइंट आता है, जब हम कोई कुंडली देखते हैं तो हम लोगों को क्या क्या सूत्र उसमें प्रयोग में लाने चाहिए, उस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज जिस विषय पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, मेरे पास काफी मैसेज आ रहे थे, कारको भावनाशाय। पंडित जी, ये कारको भावनाशाय क्या होता है? क्योंकि आप देखोगे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे काफी सारे इस पे चीजें आपको एपिसोड मिलेंगे, लेकिन हमारा एक अपना रिसर्च है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक आपसे निवेदन है, अनुरोध है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका ही चैनल है, आपकी ही ज्ञान की वृद्धि यहाँ पे होगी, इसकी 100% गारंटी है। देखिए दोस्तों, जब हम कोई पत्रिका देखते हैं, जब कोई हमारे पास कुंडली आती है, ठीक है, तो आपको तो ये ज्ञात होगा कि हर भाव का कोई ना कोई कारक ग्रह है। मैं आपको कारक ग्रह के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से कारक ग्रह हैं, किस भाव का कौन सा कारक ग्रह है, ठीक है। तो जब हम कोई पत्रिका का एनालिसिस करते हैं, जब हम कोई भाव का बारे में विचार करते हैं, तो हम तीन चीजों पर विचार करते हैं। तीन चीजों पर क्या विचार करते हैं? भाव, भावेश और कारक। भाव, भावेश और कारक, इन तीन चीजों का हम लोग विचार करते हैं। जब भी हम किसी भाव पर विचार करते हैं तो तीन चीजों का अवश्य देखना चाहिए। उसमें हम लोग कारक को नहीं भूलना चाहिए। जब भी हम लोग भाव का विचार करते हैं तो कारक को अवश्य देखें। जैसे एग्जाम्पल, जब किसी के स्वास्थ्य के बारे में आप विचार कर रहे हो तो आपको, भले ही आप लगन को देख रहे हो, लेकिन सूर्य का अवश्य देखें, क्योंकि सूर्य ही आपका प्रथम भाव का कारक ग्रह है। जब भी किसी के स्वास्थ्य के बारे में विचार करें तो आपको सूर्य को अवश्य देखना चाहिए, सूर्यदेव को अवश्य देखना चाहिए। इसी तरह अगर कभी आप धन भाव का विचार करें, राशि लॉर्ड कोई भी हो, राशि का स्वामी कोई भी हो, लेकिन आपको बृहस्पति को देखना आवश्यक है, क्योंकि बृहस्पति धन भाव का कारक ग्रह है। इसी तरह थर्ड हाउस का जो तृतीयेश का जो कारक ग्रह है वो है मंगल, और चतुर्थ का जो कारक ग्रह है वो है चंद्रमा। पंचम का कारक ग्रह है बृहस्पति देव, गुरुदेव, और छठे घर का, षष्ठ भाव का जो कारक ग्रह है वो है मंगल और शनि। सप्तम भाव का कारक ग्रह है आपका शुक्र देव। अष्टम भाव का कारक ग्रह है शनि। नवम भाव का कारक ग्रह है सूर्य और गुरु। ये दो है, दो ग्रहों को नवम भाव का कारक ग्रह माना गया है। सॉरी, दशम भाव का जो कारक ग्रह है दोस्तों वो है शनिदेव, बुधदेव और गुरुदेव। और आपका एकादश भाव का कारक ग्रह है गुरुदेव। द्वादश भाव का कारक ग्रह है शनिदेव। तो ये कारक ग्रह मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको बताऊंगा कारको भावनाशाय। ये टर्म आपने सुनी होगी, ये बात आपने सुनी होगी शास्त्रों में या पढ़ी भी होगी, ठीक है। बोला जाता है जब किसी भाव का कारक ग्रह उस भाव में बैठ जाता है तो उस भाव की हानि करता है। इतना आपने सुना होगा, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें इसमें और बता दूं कि हमको क्या क्या देखना चाहिए और किस तरह से ये भाव की हानि कर सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं।
जैसे मान लीजिए सप्तम भाव का कारक ग्रह है शुक्र, ठीक है। अब ये अगर आपका 7वें भाव में बैठ गया तो जो शास्त्र आप देखोगे सुनने में आता है, ऐसा बोलते हैं कि शुक्र देव अगर 7th हाउस में बैठ जाए तो उस भाव की हानि करेगा। लेकिन मैं आपको इसमें और चीज और बताना चाहता हूं। एक सूत्र आप भले नोट डाउन कर लें, आप वीडियो को देख लेना, अच्छे से सुन लेना, ठीक है। देखिए, आपको जब भी कभी आपको ऐसा लग रहा है कि आप शुक्र उस भाव की हानि करेगा, लेकिन आपको 3 चीजें चेक करनी है। क्या चेक करनी है? शुक्र पाप प्रभाव में नहीं होना चाहिए। अगर शुक्र पाप प्रभाव में है, ऊपर से उस भाव का जो मालिक है वो 6, 8वें, 12वें भाव में है। ध्यान से सुनना, 7th लॉर्ड जो है आपका 6, 8 और 12 में बैठा हुआ है। शुक्र पीड़ित हो जाए शनि से, मंगल से या किसी पाप ग्रह से, और 7th भाव 7 जो 7th हाउस है वो भी आपका पीड़ित हो जाए, ये 3 चीजें अगर आपको खराब मिलती हैं तो आप ये यकीन मानिए आपका 7th हाउस खराब हो गया, तो आपका कारक उस भाव की हानि करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर शुक्र पे कोई शुभ ग्रह की दृष्टि है, पाप ग्रह की दृष्टि ना हो, शुभ ग्रह की दृष्टि हो, बुध की दृष्टि हो, गुरु की दृष्टि हो, तो उसके अंदर शुभता ही आएगी। नेचुरल सी बात है, शुभता ही आएगी, वो किसी तरह की हानि नहीं करेगा, ठीक है ना। शुक्र पे पाप प्रभाव है, 7th लॉर्ड आपका पीड़ित है, 6, 8वें, 12वें भाव में है, और 7th हाउस में भी पाप प्रभाव है, तो यकीन मानना फिर यही सूत्र लगेगा, कार को भावनाशय, अदरवाइज नहीं लगेगा, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, यही शुक्र अगर अपनी खुद की राशि में हो, खुद की राशि शुक्र की कौन कौन सी है? वृषभ राशि और तुला राशि। अगर शुक्र तुला राशि और वृषभ राशि में हो और उस पर शनि, मंगल, राहु का प्रभाव हो, तो ही वो उस भाव की हानि करेगा, तो ही उस भाव की हानि करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। या खुद की राशि में हो और उस पर पाप प्रभाव हो, शनि का, मंगल का, राहु का, तो इस भाव की हानि करेगा। तो 2 चीजें आपको क्या चेक करनी है? कारक अगर भाव में बैठा हुआ है, उस पर शुभ प्रभाव है, कोई अशुभ प्रभाव नहीं है, तो भाव की हानि नहीं करेगा, शुभता ही करेगा। लेकिन अगर पाप प्रभाव में है और उस भाव का जो मालिक है, भावेश है, वो भी अगर पीड़ित है और भाव भी अगर पीड़ित है, तो उस भाव की हानि होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखना। ऐसे ही आपको 2nd हाउस पे ध्यान रखना है। 2nd लॉर्ड अगर पीड़ित है, गुरु भी अगर पीड़ित है, राहु से, मंगल से, शनि से पीड़ित है, तो ही आपको उस भाव की से संबंधित आपको परेशानी होगी, नहीं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये आप ध्यान रखना सूत्र। ऐसे नहीं कि आप देख रहे हो उस भाव का जो कारक है उस भाव में बैठा है, उस भाव की तभी आपको हानि हो रही है, ऐसा नहीं होगा जब तक उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि ना हो, तब तक, ठीक है दोस्तों। तो यहां तक मेरा ये आप कार को भावनाशय पे आप ये सूत्र लगा के देखना। इससे संबंधित कोई भी आपको कोई क्वेश्चन हो, प्रश्न हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही कुंडली देखकर जस्टिफाई नहीं करना कि बैठा हुआ है कारक और उस भाव की हानि करेगा, ऐसे नहीं। आपको 3 चीजें देखनी है, भाव, भावेश और कारक, ये तीनों पीड़ित होंगे तो ही उस भाव की हानि होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर नेक्स्ट एपिसोड में किसी और विषय पे चर्चा करेंगे। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।